जोहार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज हम झारखंड बोर्ड के 10 क्लास के पूछे गए सवालों को लेकर आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2025 में पूछा गया सवाल है। ये हमारा विषय जो है वो गणित है। और गणित विषय में आप देख सकते हैं कि इसको अगर फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है तो 4 खंड में बांटा रहता है। खंड ए, खंड बी, खंड सी और खंड डी में। इसमें खंड डी में जो पूछा जाता है वो 5 नंबर का पूछा जाता है और 5 क्वेश्चन रहता है या 6 क्वेश्चन रहता है, लेकिन उनमें से 4 क्वेश्चन बनाना रहता है। 20 नंबर का क्वेश्चन आता है जो सीधे सीधे 5 नंबर का रहता है। आप देख सकते हैं वीडियो में, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें आप देख सकते हैं कि दिया है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तर एवं द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करना है। ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों। आइए इसको हम देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। इसमें देखो पैटर्न रहता है। अगर अच्छा तरह से पैटर्न हम यूज करके बनाएंगे दोस्तों तो 1 नंबर भी नहीं कटने वाला है। इसमें दिया गया है द्विघात समीकरण। क्या दिया हुआ है? द्विघात समीकरण। जो दिया है उसको हम लिख देते हैं। क्या? 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4 बराबर 0। इसमें देखेंगे दोस्त, a बराबर a मेरा होता है ये जो स्क्वायर में रहता है। b बराबर मेरा क्या हो गया दोस्त? देखो माइनस 4 √3 और c बराबर क्या हो गया दोस्त? 4। a b c ये मेरा क्या हो गया? ए बी सी निकाल लिया दोस्तों। उसके बाद विविक्तर ज्ञात करना। हमको क्या करना है? विविक्तर। अब विविक्तर 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 ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। इसमें हम बैठाएंगे b² मेरा क्या है दोस्तों? माइनस 4 √3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये कितना है 3 और c कितना है 4। अब इसमें देखो दोस्तों, इसमें देखो इसका स्क्वायर हम करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है 4 का स्क्वायर 16 और मेरे क्या है √3 इंटू √3 तक कितना होगा 3 मैंने यहाँ चाह दिया 12 12 चौक 48। इसमें देखते हैं दोस्तों 16 3 48 माइनस 48। ये मेरा क्या हो गया 48 में 48 गया 0। मेरा विविक्तर क्या आ गया 0। अगर दोस्तों विविक्तर अगर 0 आता है, 0 अगर विविक्तर आता है तो इसका 2 बराबर मूल होता है। क्या होता है? 2 बराबर मूल। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर b² माइनस 4ac किसके बराबर है? 0 के बराबर। जब 0 के बराबर होता है तो क्या होता है? 2 बराबर मूल, 2 बराबर मूल होता है। कैसे दोस्तों? जैसे देखो x बराबर मेरा क्या होता है दोस्तों? x बराबर मेरा क्या होता है? x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। ये मेरा फार्मूला होता है। इसमें अगर हम बैठाते हैं तो देखते हैं माइनस b बराबर, माइनस b कितना है दोस्त? माइनस 4 √3 प्लस माइनस। अब इसका देखो b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac बराबर कितना आया दोस्तों? 0 आया। तो इसके जगह हम 0 लिख सकते हैं। 2 a का मान कितना है दोस्तों? a का मान देख सकते हैं 3 है, 3 है। देखो दोस्तों जब हम लिखते हैं तो इसको आगे हम हल करते हैं। जैसे देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है दोस्तों? प्लस। क्या हो जाता है? देख इधर देखो दोस्तों, सॉरी हल्का सा पेज ढक जाता है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 4 √3। अब इसको इधर 0 है, गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। अद्वितीय 6। अब इसको काटते हैं दोस्तों,
दो दूनी 4, दो तिया 6, कितना आ रहा है दोस्तों? यहाँ देखो 2√3/3। अगर इसको हम काट कर छोटा करते हैं तो छोटा और लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे देखो 2√3, हम 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। तो एक 3 से एक 3 कट जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा? 2/√3। ये मेरा तो बराबर मूल होगा। ये मेरा क्या हो गया दोस्तों? आंसर। और अगर हम इतना बना लिए दोस्तों तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 5 नंबर हम हासिल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं स्टेप इसका इसी तरह रहता है, स्टेप बाय स्टेप बनाना होता है दोस्तों, तो हम जाके 5 नंबर हासिल करते हैं। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो हम पूरा फुल नंबर उठा सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि इसी तरह बनाएंगे, और इससे क्वेश्चन फिक्स ही रहता है द्विघात समीकरण से। अब दूसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है, जो मैथ बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 है। इससे भी ये क्वेश्चन फिक्स रहता है, ये भी मेरा 5 नंबर में पूछा जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ कि एक मीनार के पद बिंदु से एक भवन के शिखर का यूनियन कोण कितना है? 30 डिग्री है। और भवन के पद बिंदु से मीनार के शिखर का यूनियन कोण कितना है दोस्तों? 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा 2023 और 25 में पूछा गया था दोस्तों। आइए हम इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। जैसे दोस्तों बोल रहा है कि एक मीनार है और एक भवन है, मीनार और भवन है। तो इसमें देखो दोस्तों, ये हमारा भवन है और इधर एक ऑपोजिट साइड मेरा क्या है? मीनार है। तो इसको हम लिख सकते हैं भवन, ये मेरा हो गया मीनार, ये क्या हो गया? इसका नीचे पद बिंदु। अब क्या बता रहा है कि एक मीनार के पद बिंदु, मीनार क्या है? ये मीनार के पद बिंदु, पद बिंदु से एक भवन का शिखर का यूनियन कोण, जब भवन को देखता है तब भवन कहाँ है दोस्तों? यहाँ पे है। तो इसको जब देखता है तो इसका यूनियन कोण कितना बनता है दोस्त? 30 डिग्री। कितना बनता है? 30 डिग्री। और फिर बोलता है भवन के पद बिंदु से, भवन का पद बिंदु यहाँ, मीनार के शिखर का यूनियन कोण कितना बनता है दोस्तों? इसको यहाँ मिला देंगे, कितना बनता है? 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो यदि मीनार की बोल रहा है, यदि मीनार 50 मीटर की ऊंची हो, ये मीनार की पूरा ऊंचाई कितना है दोस्तों? 50 मीटर। कितना है? 50 मीटर। तो मेरा ये भवन का ऊंचाई ज्ञात करना है, भवन का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें नामकरण कर देते हैं दोस्तों, पहले A B C D। अब हमको निकाल लेंगे कैसे? देखो आसानी पूर्वक समझिए दोस्तों। पहले जो दिया उसको हम लिख सकते हैं, दिया क्या है? आंसर में हल, हल दोस्तों। जो दिया है उसको लिखते हैं, मीनार की ऊंचाई, मीनार क्या है? DC। कितना दिया? 50 मीटर, 50 मीटर दिया हुआ दोस्तों। ये मेरा पद बिंदु है, याद रखना, पद बिंदु। ये मेरा भी पद बिंदु, इसका भवन का, ये मीनार का, ये भवन का पद बिंदु। अब इससे देखो दोस्तों, जब 50 दिया हुआ है और मेरा, जिससे हम इसमें 50 दिया था, तो हम मीनार का जब 50 दिया हुआ है, जब मीनार में अगर हम लेते हैं ये वाला, देखो मीनार का अगर ये क्या हो गया, अगर ये कोण से हम थीटा मानते हैं तो मेरा ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, लंब आधार। तो अगर इससे लेते हैं तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो कोण हम क्या करते हैं, पहले ये लेते हैं त्रिभुज, क्या DBC में, DBC में लेते हैं। तो क्या लेते हैं, जैसे लंब बटे आधार किस में आता है दोस्तों? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 10 में आता है दोस्तों। तो 10 60, 10 60 लेंगे तो क्या होगा? DC बटे BC। और 10 60 का मान क्या होता है दोस्तों? 10 60 का मान होता है √3।
और डीसी कितना दिया हुआ है 50 और बीसी हमको पता नहीं है, तो इससे क्या होगा बीसी निकलेगा। तो क्या हो जाएगा बीसी जब निकलेगा तो 50/√3 मीटर हो जाएगा। अब इसी प्रकार जब ये 50/√3 आ गया तो इसको हम भवन को निकालना है। तो जब ई निकल गया तो भवन को निकलेगा दोस्तों। हाँ, इसका भी अगर ई कोण हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा लंब, ये आधार। तब त्रिभुज ए बी सी में इसमें टेन क्या लेते हैं 30। जब टेन 30 लेते हैं क्या होगा AB/BC। और टेन 30 का मान क्या होता है दोस्तों A/√3 बराबर AB तो हमको निकालना है। BC कितना दिया हुआ 50/√3, 50/√3 दिया हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे करस्पॉन्डिंग गुना कर देंगे 30 से, ये इसके साथ और ये इसके साथ। इससे गुना होगा तो क्या होगा 50/√3 और ये गुना होगा तो √3 AB। अब इसको ये गुना में इसको इधर भेज देंगे 50√3 इंटू √3 AB। तो क्या हो जाएगा 50/3 बराबर AB। अगर इसको हम काटेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, भागा देते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। भागा देते हैं कितना बार में, एक बार में। कितना आया 2, 3 6 18, कितना बच गया 2। तो मेरा कितना आया अब देख सकते हैं 16.2/3 मीटर। ये क्या हो गया ये भी। तो मेरा भवन का ऊंचाई कितना हो गया 16.2/3 मीटर। ये हो गया मेरा AB जो हो गया भवन का ऊंचाई। तो हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों भवन की ऊंचाई कितना आया 16.1/2/3 सॉरी। ये मेरा आंसर और ये मेरा 5 नंबर क्लियर हो गया।